दोस्तों हमें एक सवाल दिया गया है। एक क्षैतिज समतल पर खड़े 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के आधार एवं शिखर से एक गिरजाघर की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 45 डिग्री हैं, तो गिरजाघर की ऊंचाई बताइए। फ्रेंड्स, हमने फिगर पहले से ही बना लिया है। 10 मीटर ऊंचा स्तंभ, तो हमने ये एडी स्तंभ बना लिया, और स्तंभ छोटा होता है, गिरजाघर ऑब्वियसली स्तंभ से बड़ा ही होगा, जो चर्च होगा। तो हमने यहाँ पर एक बीई, एक पूरा गिरजाघर बना लिया है। अब क्वेश्चन ने कहा कि स्तंभ के शिखर से और आधार से गिरजाघर के शिखर के उन्नयन कोण फ्रेंड्स वह कोण होता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, और ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो अवनमन कोण कहते हैं। तो शिखर से शिखर का 45 डिग्री 45 डिग्री होगा, और आधार से शिखर का 60 डिग्री है। यहाँ लिखा भी है, आधार एवं शिखर से गिरजाघर की चोटी के उन्नयन कोण 60 डिग्री व 45 डिग्री के हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से जब हम स्तंभ के शिखर से गिरजाघर के शिखर को देखेंगे तो कम ही कोण बनेगा, और जब आधार से शिखर के की ओर हम देखेंगे तो ज़्यादा कोण बनेगा। हम ऐसे भी जज कर सकते हैं कभी भी, अगर हमको कोण कहाँ पर कैसा लिखना है, अगर ये लैंग्वेज ना समझ में आए, तो जहाँ पर हमको ज़्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है वहाँ कोण ज़्यादा होता है, और जहाँ हमको कम नज़रें उठानी पड़ रही हैं वहाँ पर कोण कम होता है। आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो ऐसे हमारा फिगर बन गया, हमने नेमिंग कर दी ABCDE। अब आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको भी आधार नहीं पता है, बेस नहीं पता है, तो बेस पता करने के लिए हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DCE। तो आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल डी हल करते हैं ट्रायंगल DCE में। ट्रायंगल DCE में फ्रेंड्स ये क्या है, ये है लंब, और हमको भी आधार नहीं पता है CD, तो लंब आधार किस में आता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कह सकते हैं, लंब बटे आधार। अब थीटा का मान यहाँ पर फ्रेंड्स क्या दिया गया है, 45। तो tan 45 इक्वल लंब यानी परपेंडिकुलर का क्या नाम है, CE, आधार यानी बेस क्या है, CD। tan 45 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1 होती है, इक्वल CE को हमने क्या मान लिया है, x। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हो गई है, और क्योंकि ये जो खंबा है, स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब हम ये लाइन इसको ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाता है, और हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये 10 मीटर होगा तो ये भी 10 मीटर होगा, और जितना ये AB होगा उतना ही CD होगा। चलिए, तो यहाँ तक हमने इसको भी 10 इसके बराबर है तो 10 होगा, और हमको पूरी गिरजाघर की ऊंचाई बतानी है, तो 10 में हमें क्या जोड़ना है, x जोड़ना है। तो यहाँ tan 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1। CE कितना है फ्रेंड्स, x हमने माना है, और अपॉन में देखिए बेस क्या है, बेस CD है, तो हमने CD लिख दिया। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या हम इसे हिंदी में तिर्यक गुणा भी कहते हैं, तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो CD बन जा CD इक्वल क्या गया, x। सो फ्रेंड्स CD क्या हो गई, x हो गई, और हमने पहले भी बात की CD के इक्वल में, CD इक्वल क्या होगा, AB। तो CD इक्वल AB, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये ऐसे हमने इसको कब हाईलाइट कर दिया, हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल जो बड़ा वाला है ABE। तो चलिए फ्रेंड्स आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और ट्रायंगल लेते हैं ABE। तो ट्रायंगल ABE में फ्रेंड्स ये क्या है, ये है लंब, और ये क्या है, आधार। तो फिर से हमें tan ही यूज़ करना है, और tan यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल लंब परपेंडिकुलर क्या होगा, BE, और बेस क्या है, आधार क्या है यहाँ पर, AB। tan 60 की वैल्यू फ्रेंड्स क्या होती है, √3 या √3 इक्वल BE। B से E तक अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये BC यानी 10 और CE यानी x, इन दोनों का सम आएगा, जोड़ आएगा। तो 10 + x, और AB इक्वल किसके है फ्रेंड्स, CD के, और इसकी वैल्यू क्या है, x, तो हमने यहाँ पर x रख दिया। अब फिर से फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा √3x इक्वल 10 + x। अब फ्रेंड्स हम वेरिएबल वन साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट को वन साइड रखते हैं, तो इस x को हम भेज देंगे लेफ्ट में, तो √3x - x इक्वल 10। इसके बाद फ्रेंड्स दोनों में हमको x कॉमन मिल जाएगा, तो x √3 - x बन जा x इक्वल 10। यहाँ से हम और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो x इक्वल 10, और ये √3 - 1 मल्टीप्लाई में है, तो ये अपॉन में आ जाएगा, √3 - 1। यहाँ से फ्रेंड्स हम परिमेयकरण कर देंगे हर का, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हर का परिमेयकरण करने पर
करने पर, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं फ्रेंड्स, जो हर में लिखा हो उसका सिंबल रिवर्स कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। तो x इक्वल 10 और सिंबल चेंज करने के बाद ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10/√3 - 1 और इसका रिवर्स क्या होगा फ्रेंड्स, √3 + 1 और इसी का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, √3 + 1। ऐसा हम फ्रेंड्स इसलिए करते हैं कि हमारा क्वेश्चन आगे आगे सॉल्व हो जाता है और क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ता। तो ऐसा करने से हमेशा फ्रेंड्स डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला यूज हो जाता है a² - b², जो कि होता है a + b a - b। तो यहाँ से हम देखेंगे x इक्वल 10 √3 + 1 अपॉन यहाँ पर a² - b² यानी √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस होता है, और b यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, 1 ही रहेगा। तो x इक्वल 10 √3 + 1 अपॉन स्क्वायर से रूट फ्रेंड्स कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 3 -1 क्या होता है 2, 2 से फ्रेंड्स ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो x इक्वल 5/√3 + 1, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं फ्रेंड्स। अब हमसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या पूछा गया था, हमसे फ्रेंड्स पूछा गया था कि गिरजाघर की ऊंचाई बताओ। तो गिरजाघर की ऊंचाई क्या होगी फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट 10 और इसमें x हमको जोड़ना होगा। तो यहाँ हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लिखते हैं गिरजाघर की ऊंचाई बराबर, गिरजाघर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 10 + x। तो 10 और x की वैल्यू भी हमने क्या नीचे निकाली है, ये लिखी हुई है फ्रेंड्स, आप पीछे भी करके देख सकते हो, 5√3 + 1। तो 5√3 + 1। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पदों में देखिए 5 कॉमन है तो हमने 5 बाहर ले लिया, 5 कॉमन ले लिया तो 5 × 2 = 10, यहाँ 2 बचा, प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, √3 + 1। और आगे हो जाएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा सॉल्व, ये 5 और 2 और 1 ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 2 × 1 = 3 प्लस √3 मीटर, ये गिरजाघर की ऊंचाई आ जाएगी फ्रेंड्स। अगर हम और रखना चाहें इसमें तो √3 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1.732, यहाँ पर रख के इसको हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 314.732। चलिए मैं फ्रेंड्स सॉल्व कर देता हूँ, 5 और 3 + 1.732 और 5 × 314.732। बस फ्रेंड्स इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी एक्चुअल हाइट आ जाएगी, 5 × 2 = 10, कैरी 1, 5 × 3 = 15, 1 16, कैरी 1, 5 × 7 = 35, 1 36, कैरी 3, 5 × 4 = 20, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 और डेसिमल 3 डिजिट से पहले आ जाएगा यानी यहाँ पर, तो जो एक्चुअल हाइट होगी वो 23.66 मीटर आ जाएगी। फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।